नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि राम पूरी कायनात का राम है, ना कि सिर्फ हिंदुओं का। बीजेपी जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी, रविंदर रैना। बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में मुस्तरद किया जाए, भरत सिंह सालुंकी का उधमपुर में जलसा। पीडीपी यूथ लीडर वहीद पारा के वालिद का इंतकाल, महबूबा मुफ्ती ने घर जाकर की ताजियत। अस्करियत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल इन तरजीह रहेगी, एडीजीपी जम्मू जोन। सरकारी पंडितों की वतन वापसी पर संजीदगी से गौर करे ऑल इंडिया कश्मीरी समाज। गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल का हुक्मनामा जारी। 16 साल से कम उम्र तलबा को कोचिंग सेंटरों में दाखिले पर पाबंदी, मरकजी वजारती तालीम। पानी की कमी के बाद पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 3 घंटे बिजली कटौती का मन बना लिया। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, डायरेक्टर मुख्तार अहमद का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इंडिया इत्तेहाद के दरमियान सीट शेयरिंग पर कहा कि इसमें अभी वक्त लगेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुम्मा को कहा कि इंडियन अलायंस में सीट शेयरिंग के अमल में वक्त लगेगा, क्योंकि इत्तेहाद के हर हलके का अपना मुफाद है जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। राम मंदिर पर बोलते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, बल्कि पूरी कायनात का राम है। राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे। वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूं उम्रा के लिए। क्या मुझे वहां से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ, काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है? इन्विटेशन तो इसमें इन्विटेशन जो इनकी गलत थी। राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। राम सबका है, और अगर सबका है, इन्हें क्या ठेका रखा है? आज देखिए यहाँ पे घरों पे चिट्ठियां डाली जा रही हैं। कौन डाल रहा है? कौन संस्था है जो डाल रही है? बताइए। लेकिन सर ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं? जम्मू में बीजेपी वर्कर्स के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी तमाम पार्टियों को मात देकर क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम इस बार बीजेपी को कारकर्दगी पर वोट देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 70 साला बड़े बहरान दफा 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद किया है। जब चारों तरफ डेवलपमेंट है, अमन है, खुशहाली है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, तो देश का और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा बोलता है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, मैं देख रहा था कल जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू में आए हुए थे, बड़ी जबरदस्त तकरीर कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त। हो नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। क्या बोल रहे थे? गुज्जर फकरवालों के साथ जुल्म हुआ। ये कौन बोल रहे थे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 70 साल में से जो 50 साल जिन्होंने हुकूमत की, जो चीफ मिनिस्टर है, वो आज कहते हैं कि
गुज्जर बकरवालों के साथ जम्मू कश्मीर में इसके साल हुआ। इधर कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने जिला उधमपुर में रियासती इंचार्ज भरत सिंह सालुंकी का जबरदस्त इस्तकबाल किया। वही जलसे आम से खिताब करते हुए भरत सिंह सालुंकी ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि बीजेपी को आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मुस्तरद करके इक़्तिदार से अलग किया जाए। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के ओर धकेलने का इल्जाम लगाया और कहा कि बीजेपी मुल्क में मजहबी कार्ड खेलकर अवाम को गुमराह कर रही है। पीडीपी सदर और साबिका वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूब मुफ्ती ने जुम्मा को पीडीपी के यूथ लीडर वहीद पारा के घर जाकर उनके साथ ताजियत की। याद रहे 2 रोज कबल तवील मुद्दत तक सरतान में मुब्तला रहे वहीद पारा के वालिद इंतकाल कर गए। वही जुम्मा के रोज महबूब मुफ्ती अपने दीगर पार्टी लीडरों के हमरा नायरा पुलवामा में रिहाइशगाह पर जाकर वहीद पारा के अहल खाना से मुलाकात और ताजियत की। कश्मीरी पंडितों की हिजरत की 34वीं बरसी पर ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने हरियाणा में अपने दफ्तर में एक अहम मीटिंग मुनाकिद की। अपने खिताब में डॉक्टर रमेश रैना ने बेघर कम्युनिटी को दरपेश अहम मसाइल, खास तौर पर उनकी तवील हिजरत और वतन वापसी पर तवज्जो मरकूज किया। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो संजीदगी से पंडितों की वतन वापसी पर संजीदगी से गौर करे। उन्होंने कहा कि 34 साल की जलाए वतनी के बाद अब वक्त आ गया है कि हुकाम अपने खदशात को दूर करे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन आनंद जैन ने जुम्मा को कहा कि खित्ते में अस्करियत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की अव्वलीन तरजीह रहेगी। इन बातों का इजहार एडीजीपी जम्मू जोन ने पुंछ में सिक्योरिटी और जराइम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। मीटिंग के दौरान एसएसपी पुंछ ने एडीजीपी को अस्करियत पसंदी की कार्रवाइयों को अंजाम देने और जिला से अस्करियत पसंदी को खत्म करने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त इकदामात उठाने की हिदायत करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नरों और ज़ूलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को हिदायत की कि नदी नालों, दरियाओं, झीलों से रेत बाजरी गैर कानूनी तौर पर निकालने के तमाम तर इम्कानात को नामुमकिन बना दिया जाए और ऐसे अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की राह हमवार की जाए जो इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम देने में बार बार मुलव्विस पाए जाते हैं। 16 साल से कम उम्र तलबा व तालिबात को कोचिंग सेंटरों में दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए मरकजी वजारती तालीम ने वालिदैन से कहा कि वो कोचिंग सेंटरों की जानिब से गुमराह कुन वादों पर भरोसा न करे। अच्छे नंबरात और रैंकिंग में बेहतरी की जमानत नहीं दी जा सकती है। वजारती तालीम की जानिब से 18 जनवरी को एक बयान जारी किया गया जिसके मुताबिक मरकजी वजारती तालीम ने कोचिंग सेंटरों में 16 साल से कम उम्र के तलबा व तालिबात पर दाखिले की पाबंदी आयद कर दी है। महकमा बिजली ने दरियाओं, नदी नालों में पीने के पानी की कमी के बाइस बिजली की पैदावार और मजीद मुतासिर होने के बाद इसे 3 घंटे बिजली की कटौती का इम्कान जाहिर किया है। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कमिश्नर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बिलउमूम और वादी कश्मीर में बिलखसूस बिजली बहरान का सामना है, लिहाजा सारिफीन को मजीद 3 घंटे बिजली की कटौती बर्दाश्त करनी होगी। वही महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम उन्होंने कहा कि इससे पहले पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पेश है ये रिपोर्ट। बाकी 25 से जो है ग्रेजुअली आपका मौसम थोड़ा सा बदल सकता है और 25 को जो है कुछ एक आइसोलेटेड है जिसके अंदर लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, वेदर थोड़ा सा क्लाउडी होने के इम्कान है। फिर 26, 27, 28 के बीच में कुछ एक पहाड़ी इलाकों में मिडल ईस्ट में भी बर्फबारी के इम्कान हैं जो कंडीशंस अभी प्रिवेल कर रहे हैं। और उसके बाद 29, 30, 31 के बीच में भी एक स्पेल होगा जिसमें आपका लाइट टू मॉडरेट बारिशें और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी के चांसेस हैं। तो फिलहाल जो मौसम ड्राई स्पेल चल रहा है अभी 24 तक,
उसमें कहीं ना कहीं जो है इम्कानात हैं कि आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है वोटर लिस्ट पर जो है खुलने के चांसेस हैं। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।